प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज एक और बार रविवार की आराधना सभा में आए हुए सबका हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। कोई पहली बार आया है हमारे बीच में और कोई यहाँ वहाँ पर है? जितने भी लोग पहली बार आए हैं हम आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। हमारे भाई सैमुअल जो भी वर्शिप लीड कर रहे थे, उनकी पत्नी हमारे साथ है। यस, यू वेलकम। और आई थिंक फादर इन लॉ मामा है। ओके ओके ओके, वेलकम सर, वेलकम टू ग्रेस फेलोशिप। और कोई जो सेंड द लाइट से कोई आने वाले थे? यस सर, यू वेलकम। वेलकम सर। सबका यहाँ पर स्वागत है। वचन की सेवकाई की ओर हम बढ़ेंगे। अशोक, गुड टू सी यू। वचन लाए तो उठाए, बाइबल लेके आए। बाइबल नहीं लाए तो फोन उठाए, लेकिन फोन फिर बहुत कामों के लिए उठाना पड़ता है, तो एक्सक्लूसिव रखिए। ओके, कहे मेरे पीछे, ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, चोखे धार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरे भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है, मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, याद कराता है मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदाबंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन आमीन। मेक अ डिफरेंस। किसने कहा बहुत समय से आपने थीम बताया नहीं है, हमको याद कराया नहीं है। भूले ना इसके लिए एक और बार। महीना, ये साल खत्म होने जा रहा है। हम पूरे साल में कोशिश ये कर रहे कि कैसे हम जहाँ पर है वहाँ पर एक फर्क पड़वा सकते हैं, हमारी जिंदगी के द्वारा, हमारे उपस्थिति के द्वारा। वो घर में हो, हमारे मोहल्ले में हो, हमारे कंपनियों में, कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ कहीं भी प्रभु ने आपको रखा है, वहाँ पर आपकी वजह से फर्क पड़े, ये हमारी कोशिश है। और इसके लिए हम, क्योंकि हम जैसे थे वैसे नहीं, आगे और भी बदलते रहना चाहते हैं। अलग अलग पहलुओं को पूरे साल के दरमियान बहुत बारीकी से हमने देखा, कहाँ कहाँ पर हम में फर्क पहले होना है ताकि हम फर्क पड़वा सके। ये हमारी कोशिश रही थी और कई सारे आशीषित पल हमने पिछले कई हफ्तों में देखा। पिछले कुछ हफ्ते से हम देख रहे थे कि कैसे प्रभु को हम करीब से जान सकते हैं, या प्रभु चाहता है कि हम उसको करीब से जाने। पहले तो मैंने वो बताया कि प्रभु चाहता है कि हम उसको जाने, लेकिन अगर हम नहीं जानते हैं तो कोशिश करें कि कैसे हम उसको जाने, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम उसको जाने। हम फिलिपियों के पत्र में से कुछ आयतों को देख रहे थे, जहां पर एक कलम ऐसा कहता है कि तुम प्रभु के ज्ञान में बढ़ते जाओ। दूसरी तरफ पिछले हफ्ते हमने जो बातें देखी उसमें हमने देखा कि पौलुस कहता है कि तेरे ज्ञान की उत्तमता के सामने मैं बाकी सारी बातों को हानि गिनता हूं और हानि उठाता भी हूं, और सब बातों को मैं कूड़ा समझता हूं, ताकि मैं प्रभु को जान सकूं, उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को जान सकूं, उसके दर्द और दुख में सहभागी हो सकूं, उसकी मौत की समानता में उसके साथ शामिल हो सकूं। ये सब मैं पा सकूं, ताकि कैसे भी कर कर मैं मुर्दों में से जो जी उठना है, या
अनंत जीवन है उसको मैं प्राप्त करूं। फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय के अंदर हमने ये देखे। और ये ज्ञान जो प्रभु का है, जिसमें वो बहुत ही घनिष्ठता और करीबी से खुदा को जानता है, पहचानता है, उसके लिए उसने कहा कि इसलिए मैं एक ही बात की ओर मेरे ध्यान को केंद्रित कर, बीती हुई बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ता हूं, ताकि मेरे लिए जो इनाम रखा है उसको मैं पाऊं। ये सब हमने पिछले हफ्ते देख लिया। अगर आपने नहीं जाना है, समझा है, सुना है, तो आप YouTube पे ये वीडियोस देखकर हमारे साथ आ सकते हैं। लेकिन आज मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। कई बार आगे की इस दौड़ में हम गिर जाते हैं। सब बाजू वाले को बोलिए, फ्लैट टायर, पंचर होता है, बोलिए पंचर। कभी कभी हम जब प्रभु में आगे बढ़ रहे होते हैं तो पंचर का सामना करना पड़ता है, हमारे यात्रा में रुकावट आ जाती है। आज थोड़ा सा जल्दी से उसकी ओर मैं गौर करना चाहूँगा। कुछ सालों पहले मैं सपरिवार, मेरे बहन के परिवार, हम सब मिलकर अंकलेश्वर गए। तो तब जो मेरे पास जो गाड़ी थी कॉलेज, उसमें हम जा रहे थे। रात को प्रोग्राम वहाँ पर जो था उसको ख़त्म कर हम जब वापस आ रहे थे तो लगभग 120-130 की स्पीड में आ रहा हूँगा मैं। और अगर आप कभी गए हो तो अंकलेश्वर से बड़ौदा का हाईवे बहुत ही बढ़िया है, 6 लेन है, 3+3। तो बहुत ही तेज़ी से आप गाड़ी चला सकते हो। और वहाँ पर तकलीफ केवल इतना है कि उस हाईवे पर जो जिस लेन में चलाता है उससे इधर उधर हटता, यानी कोई गाड़ी पहले लेन में आ गया तो वो अंकलेश्वर से बड़ौदा तक वही लेन में जाएगा, वो ट्रक हो या रिक्शा हो या कुछ भी हो। उस हाईवे की स्पेशलिटी है कि आपको ऐसे ऐसे चलाना पड़ेगा। तो रात को काफ़ी देर हो गई थी, हम वापस आ रहे थे और मैं गाड़ी चलाते आ रहा था, 120 की स्पीड थी। अचानक से मेरे कान में ऐसा जैसे कि किसी ने मेरे को बोला, स्पीड कम कर। सच में मैं बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा सुना। ऐसा कोई स्पीड कम करने का कारण नहीं था, रात के 11 बज चुके थे। पर वो 120 के स्पीड में, मेरे गाड़ी में 10 लोग हैं और हम अच्छी स्पीड में आ रहे हैं और मेरे कान में आवाज आ रहा है, गाड़ी का स्पीड कम करो। फिर भी मैं लगभग थोड़ी दूरी तक स्पीड में जाते रहा और फिर मैंने बोला कि नहीं, अगर ऐसा मन में हो रहा है तो मुझे स्पीड कम कर देना चाहिए। और मैंने स्पीड कम किया। जैसे ही लगभग 60-70 की स्पीड में पहुंचा हूँगा मैं, कम कर साइड में भी ले लिया मैंने गाड़ी, क्योंकि मैं अच्छी स्पीड से आ रहा था। तो मैंने साइड में किया, पता नहीं क्यों। थोड़ी देर के बाद देखा तो एक व्हील मेरे आगे जा रहा है, मुझे ओवरटेक करके। व्हील नहीं, टायर था, एक टायर मुझे ओवरटेक करके जा रहा है। मैं बोला, ये अकेला कहाँ जा रहा है? और फिर मेरे गाड़ी में से धुम धम धुम धम सब आवाज आई मेरी गाड़ी। ये सब सेकंड के दूरी में हो गया। मैंने स्पीड कम किया होगा, पर टायर को ऐसा लगा कि नहीं भाई, क्यों कम कर रहा है, मैं जल्दी जा रहा हूं। गाड़ी हमने साइड में दबा दी। तो हाँ, दिख रहा ना फोटो? ऐसा नहीं था, इसका एक भाग रह गया था और जो आगे चला गया था ना, वो भी अभी फोटो में हमने रख के दिखाया आपको। इसका जो एक भाग है वो निकल कर आगे चला गया। इस हालत में हम रात को 11 बजे, क्या करना पता नहीं, स्पेयर व्हील नहीं था मेरे पास, स्पेयर व्हील खुल नहीं रहा था। लेकिन प्रभु की योजना, क्योंकि जिसने मेरे कान में कहा कि गाड़ी की स्पीड कम करो, वो प्रभु की और भी योजना थी। तो हमने जहां पर गाड़ी रोका तो वहां पर उस हाईवे पे बीच बीच में कुछ ऐसे जगह है जहां पर ट्रक पार्किंग करते, उसको ट्रक बे बोलते हैं। और टायर मेरा निकला ट्रक बे पे। तो हमारी गाड़ी जब 10-12 लोग या जितने भी थे हम रुके, तो पूरे हैलोजन लाइट के अंदर थे।
पूरे हाईवे में वहीं पे हैलोजन लाइट था, कहीं पे नहीं था। तो वहां पे हमने गाड़ी खड़ी की। तो हाईवे पे हम जा रहे तो कहाँ देखते हैं कि किधर क्या है, पर गाड़ी रुक गई तो फिर अब सब बाजू देख रहे थे। तो देखा तो बहुत सारी ट्रकें साइड में खड़ी है। उसके पीछे जाके देखा तो पंचर की दुकान। बाजू वाले को કે યાર સાહેબનો સારું છે યાર, પંચરના દુકાને સામે થાય છે હે, पंचर का दुकान। हम वहां गए तो उसने बोला कि सर टायर तो है नहीं मेरे पास, आप स्पेयर व्हील खोल के। मैं बोला स्पेयर व्हील नहीं खोलता। तो मेरे जीजाजी के साथ में उन्होंने कहा कि यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे मेरा डीलर है, उसके पास होगा रात को 11 बजे। हमने बोला पर वो तो 10 बजे बंद कर देता है। फिर भी हमने ट्राई किया कि चलो ट्राई करने में क्या यार, पूरी रात रुकने से तो अच्छा। हमने ट्राई किया तो डीलर बोल रहा है यार इतनी रात को तुमने कैसे फोन किया? बोले हमारा ऐसा पंचर हुआ। बोले मैं घर जा ही रहा था। जो बंदा 10 बजे जाता है वो 11 बजे बाद भी उस दिन बोलता है मेरे को पता नहीं, मैं रुक गया। अब जाने का कैसे वहां तक, उल्टे दिशा में जाने का। तो हमारे पीछे पीछे एक और मेहमान थे, वो हमारे से आधे घंटे पहले निकल गए थे। तो हमने सोचा वो तो निकल गए, अभी उनकी मदद कैसे ले। फिर भी हमने उनको फोन लगाया। बोले कि आप तो पहुंच गए होंगे ना बड़ौदा। बोले ना ना, हमारी गाड़ी में कुछ तकलीफ हुआ, हम तुम्हारे पीछे है। है ना प्रभु, अजीब सा है, अजीब सा कार्य करता है। वो पहुंचे, उनके साथ हम डीलर के वहां गए। डीलर के वहां गए तो ये गाड़ी का टायर कहीं भी दिख नहीं रहा है। फिर उन्होंने दुकान के बाहर देखा तो एक स्पेयर व्हील पड़ा। उन्होंने बोला कि ये एक स्पेयर व्हील है जो कल ही कोई क्वालिस का टायर उतार के गया था, ये किसी काम का नहीं है, लेकिन आपको अभी टायर नहीं है तो उसमें ये लगा सकते हो आप। तो बोला कितने का? तो बोले क्या इसमें क्या देने का, ले लो फ्री में। पर उसमें ट्यूब नहीं था। तो ट्यूब तो चाहिए था, तो ट्यूब के लिए हम ढूंढने लगे दुकान में, कहीं पर भी क्वालिस का ट्यूब नहीं। मेरे जीजाजी टायर वाले थे। देखो प्रभु का सेंस ऑफ ह्यूमर के टायर ट्यूब समझने वालों के साथ साथ ही पंचर होता है, खतरनाक। तो वो दुकान के अंदर घुसे और अलग अलग टायर देखने लगे। तो कहीं गली कूचे के अंदर से उनको एक ट्यूब मिला। उन्होंने उठा के देखा, क्वालिस का ट्यूब। मानोगे नहीं, 1 घंटे के अंदर वो पंचर वाले ने सब निकाल के फिट करके हमको दे दिया। हम रास्ते में वापस आ गए। 1-1.5 घंटे की देरी हुई, लेकिन हम पहुंच गए। हालेलुया। छोटी सी बात है, छोटी सी वारदात है। इसके बारे में मैं कई बार सोचा हूं कि उस दिन अगर समझ लो वो आवाज मैंने सुनी नहीं होती तो क्या होता। उस व्हील की तरह हम सब भी जा रहे होते गाड़ी के अंदर से बाहर, हो सकता था। अगर और कोई जगह पे गाड़ी रुकती तो हो सकता है पूरी रात वहां रुकना पड़े, अंधेरे में, गाड़ी में लड़कियां, सिर्फ हम 2 मर्द, क्या करेंगे, कैसे हम संभालेंगे रात को, पूरी रात कैसे निकाले। तो कई सारी चिंता है, लेकिन हमने देखा कि प्रभु ने बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रबंध कर दिया। बाजू वाले को बोलो पंचर होता है लेकिन ठीक भी होता है। हालेलुया। ऐसी परिस्थिति आएगी जहां पर आपके विश्वास जीवन में आपका टायर पंचर होगा। हम सारी बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के अंत में ये कह सके कि मैंने एक अच्छी रेस दौड़ी। लेकिन कई बार इस रेस में रुकावट के कारण आते हैं, हम सब जानते हैं। और इसलिए कई बार हम हिचकिचाते हैं कि ये दौड़ की बात तो अब अच्छी कर रहे हो, लेकिन जो रुकावटें आती है उनका क्या। और रुकावटें हम सब के जीवन की हकीकत है। कई बार इसी वजह से हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के सामने सौंपने से कतराते हैं। बोले भैया मैं क्यों सौंपूं, क्योंकि मैं बार बार गिरता हूं, मुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरा टायर, आप जो बोल रहे हो ऐसा नहीं है, मेरा टायर हर हफ्ते पंचर होता है, मेरा टायर बार बार गिरता है, इसलिए मुझे मालूम नहीं कि मैं कितने दूर तक जा पाऊंगा। लेकिन आज मैं आपके लिए एक अच्छे संदेश को लेकर आया हूं जो आपको हिम्मत बांधे, जो आपको ये प्रोत्साहन दे कि भले आपके टायर की हालत कैसी भी क्यों ना हो, उसको ठीक कर आप आगे बढ़ पाओ। इसके लिए किसी ने आपको पकड़ा है।
हालेलुया, हालेलुया। पौल ने कहा कि मैं उसको पहचान सकूं इसलिए उसने मुझे पकड़ा है। तो वो चीज के लिए जिसने मुझे पकड़ा है मैं आगे बढ़ना चाहता हूं ताकि मैं भी उस चीज को पकड़ पाऊं। हालेलुया। तो बहुत सारे चीजें कारण होती है जिसकी वजह से हमारे टायर पंचर होते। मैं जल्दी से देख रहा था कि बाइबल में भर के उदाहरण है। कई बार पंचर होता है शक संदेह प्रभु के ऊपर, संशय की वजह से कि प्रभु मेरे लिए कुछ करेगा भी या नहीं, प्रभु यही है, प्रभु का समय यही है क्या, प्रभु मेरे लिए कुछ कर पाएगा, उसके वादे, उसकी सामर्थ, उसकी उपस्थिति, ये सब पर हमको संदेह होता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पूछवाता है कि यीशु क्या तू वही है जिसकी हम राह देखे? क्या तू वही है जिसने कहा था कि ये प्रभु का मेमना है, जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया कहकर कि ये परमेश्वर का पुत्र है? अब वो सोच रहा है कि क्या यीशु तू ही है जिसकी हमें राह देखनी चाहिए। भजन संहिता 73, साम 73 अगर आप पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि आसाफ बहुत सारे सवाल उठाता है और अंत में ऐसे कहता है कि मैंने व्यर्थ में अपने आप को संभाले रखा, क्योंकि मैं जब चारों ओर देखता हूं तो मैं देखता हूं कि दुष्ट जो है वो ज्यादा सफल और आशीषित है, उनके पास ज्यादा धन है, उनके पास ज्यादा सहूलियतें हैं, जबकि मैं तकलीफों में से निकलता हूं। और तब शक होता है कि क्या खुदा मेरी भलाई चाहता है? क्या खुदा मेरे लिए चीजों को बदल सकता है? मेरी परिस्थिति में बदलाव आ सकती है? शायद मुझ में ही कोई खोट है। एलिया ने ऐसा सोचा। एक क्षण में कारमेल के पर्वत के ऊपर से नीचे उतर गया एलिया, साथ में उसका पूरा जोश भी। कारमेल के पर्वत पर स्वर्ग से, आसमान से आग उतरवाता है। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो पहले राजा उसके 18, 19, 20 अब पढ़ोगे तो उसमें एलिया बाल के भविष्यवक्ताओं के सामने खड़ा होता है। वहां पर 400 और 450, 850 भविष्यवक्ता है, एक अकेला एलिया। वो लोग सुबह से दोपहर तक हर तरह की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके बीच में एक चैलेंज हुआ था कि कौन आकाश से आग उतारेगा, उसका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। 850 भविष्यवक्ता कोशिश करते लेकिन कुछ नहीं होता है। एलिया एक छोटी सी दुआ करता है, कहता है इज़राइल का खुदा जिंदा खुदा है, ऐसे सबके सामने तू साबित कर, और आग उतर कर कारमेल के ऊपर वहां पर एक सबूत पेश करता है कि सच्चा खुदा कौन है। और वहां पर उस जोश में एलिया और उसके साथ जितने भी लोग थे उन्होंने वो 850 भविष्यवक्ताओं को खत्म कर दिया। लेकिन एक खबर जब रानी जेजेबेल सुनती है तो उसका खून खौलता है। उस कहती है कि मैं एलिया को मार डालूंगी। बस इस औरत की आवाज को सुनकर एलिया दुम दबाकर भागता है। एक क्षण में जो चैंपियन था दूसरे क्षण में डरा हुआ। अब पढ़ोगे बहुत ही कॉमिक जैसा लगेगा, लेकिन भूलना नहीं, याकूब 5 और उसके 17 में लिखा है कि हम भी एलिया के जैसे समान आत्मा वाले पुरुष हैं। हम भी एलिया जैसे ही है। एक क्षण में संडे को, हेलो, क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कई बार हम जोश में होते और पता नहीं किस वजह से अगले दिन बिना कोई मतलब के ऐसा लगता है कि यार ये जिंदगी का मतलब क्या है? क्या है, मैं क्या करूं, मैं किस दिशा को पकड़ूं? मोटिवेशन नहीं है, एकदम से सूखा सूखा लग रहा है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है। ये सब होता है, टायर पंचर होता है। मूसा और एलिया दोनों मिनिस्ट्री की वजह से भी थक गए। उनको रोज रोज वही चीजें करना थक गए। मूसा बोलता है कि मैं थक गया हूं इन लोगों का अगुवाई करते करते। और वो फिर प्रभु खुद उतरकर उसको प्रोत्साहित करता है। तो टायर पंचर होने के कारण बीमारी, अय्यूब के लिए बीमारी एक बहुत बड़ा रुकावट था। यही रुकावट पाउल के और तिमोथियुस के जीवन में भी आया। हम देखते हैं
कि उनको भी अलग अलग तरह की परेशानियां थी जो हट नहीं रही थी। प्रार्थना कर 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 भी पौल कहता है कि मैंने बहुत बार दुआ किया कि ये कांटा मेरे जीवन से निकल जाए, लेकिन प्रभु ने ऐसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। कई बार आर्थिक परेशानियां हमको पंचर कर देती है। सारेफात की विधवा थोड़ा सा तेल लेकर आखिरी रोटी खाकर मरने का प्रोग्राम बना रही होती है, तब एलिया वहां पर पहुंचता है। इतनी खराब परिस्थिति कि वो मरने के लिए तैयार है। पौल के पत्र में आप देखोगे कि प्रभु ने मुझे बहुतायत में भी और बिल्कुल गरीबी में भी, जब मेरे पास कुछ नहीं था तभी भी मुझे संभाला। उसका मतलब है कि ऐसी अवस्था पौल के जीवन में आई जब आर्थिक परेशानियां इतनी थी कि क्या करे। मैं यहाँ खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, 10, 12, 13 साल तक लगभग जब मैं मेरे व्यवसाय में था, ऐसा समय कई बार आया जब मेरे पास मेरे गाड़ी में डालने के लिए डीजल नहीं था और इस वजह से मैं घर बैठता था। इतनी आर्थिक कमजोरी और इतनी आर्थिक परेशानी, लेकिन वो सब में से प्रभु ने बाहर निकाला, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हुआ। कई बार रिश्तों में टकरार, पतरस का रिश्ता यीशु से बिगड़ा। होशिया के जीवन में हम देखते हैं कि बार बार उसकी पत्नी व्यभिचार में पड़ती, होशिया जाकर उसको जीत के आता। होशिया थक गया उसके पत्नी के उस स्वभाव की वजह से। दाऊद के जीवन में हमने देखा कि सामने से जाकर वो गलती करता है, व्यभिचार करता है उरिया की पत्नी बातशीबा के साथ। दूसरी तरफ हारून जो मिस्र से आए जितने भी सोना था, चांदी था, उससे एक मूर्ति बनाता है। मोरल फेलियर, एक नैतिक कमजोरी या नाकामयाबी या हार हमारे जीवन में आ सकता है। अय्यूब और नओमी ने अपने रिश्तेदारों को खोया। नओमी ने अपने पति को खोया, 2 बेटों को खोया। अय्यूब ने अपने 10 बच्चों को खोया। तो इसके वजह से कई बार हम दुखी हो सकते हैं। रूथ और यिर्मयाह अकेले पड़ गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके साथ कोई नहीं है। साउल राजा अहंकार की वजह से रुक जाता है। वो एक अच्छा राजा, एक अच्छा व्यक्ति था, बिन्यामीन के गोत्र का एक अच्छा व्यक्ति था, ऐसा उसके बारे में पवित्र वचन कहता है। लेकिन कुछ समय के बाद उसको ऐसा लगने लगता है कि क्योंकि मैं अब राजा हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो अहंकार की वजह से उसका गाड़ी पंचर हुआ। उजिया राजा अपने राज्य के अंदर इतना महान हो गया, इतना बड़ा हो गया कि उसने अपनी सीमाओं को पार कर मंदिर में जाकर वो जो लैंप, दिया जो है वो जलाता है, जो सिर्फ पुरोहितों का काम था। उजिया राजा अपने अहंकार में कि मैं ये कर सकता हूं क्योंकि मैं इजराइल का वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रेटेस्ट राजा हूं। पतरस अपने अहंकार में कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुझे नहीं नकारूंगा, तलवार वलवार लेकर एकदम तैयार। यीशु कहता है कल सुबह जब मुर्गा बांग लगाए उससे पहले तू 3 बार मुझे नकारेगा। बोले कि तेरे दुश्मन ऐसा करे, मेरे से कभी होगा नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि वो टायर फट गया। फिर यीशु के दृष्टांत के अंदर किस तरह से आदतों की वजह से, लतों की वजह से जो उड़ाऊ पुत्र है, यीशु उस कहानी के अंदर बताता है कि कैसे उसका जीवन पंचर हो गया। सुलेमान अपने पैसे, उसके दौलत की वजह से। तो ये अलग अलग कारण है जिसकी वजह से कई बार हमारे दौड़ में हम गिर जाते हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातर लोग उनके उस परिस्थिति से बाहर निकल आए। मोस्ट ऑफ देम केम आउट। कुछ अपने बलबूते पर, कुछ परमेश्वर की मदद की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने बलबूते पर वो निकल आए, परमेश्वर की मदद सबको मिली। मैं आज सबको एक बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कैसा है। प्रभु का वचन क्या कहता है ये गिरावट के बारे में, टायर पंचर के बारे में, जिंदगी में जो हार और नाकामयाबी का हम सामना करते हैं उसके बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है। व्हाट इज गॉड सेइंग, व्हाट इज द थियोलॉजी ऑफ फॉल, ऐसा मैं कहूंगा। ओके,
Psalm 37. Can you read that? मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। हम वापस पढ़ेंगे। यहोवा मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है ओके और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। तो यहाँ पर हिंदी में मनुष्य लिखा है, बट इंग्लिश में आई एम श्योर इट्स रिटन द राइटियस, इजंट इट? इज इट राइटियस? अ गुड मैन, अ राइटियस मैन, एक भला व्यक्ति। एक भला व्यक्ति का गति या उसका चाल चलन या उसका मार्ग, उसे किस रास्ते पर चलना है, वो प्रभु नियमित करता है। प्रभु उसको बताता है कि किस रास्ते पर चलना है। लेकिन अगर प्रभु ने बताया है तो उसके पीछे पीछे क्या लिखा है? उसकी वर्स 24, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा चाहे वो गिरे। तो एक अच्छा व्यक्ति है तो उसके अंदर ये चरित्र है कि वो एक अच्छा व्यक्ति है। उसके बारे में सब लोग कहते हैं कि अच्छा व्यक्ति है। उसके ऊपर से ये अच्छे व्यक्ति के पीछे प्रभु का एक सलाह और साथ है। कैसे? प्रभु उसके गति को दृढ़ करता है। प्रभु उसके मार्ग को दृढ़ करता है। इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तो उसके अलग अलग तरह से उसको समझाया है कि जैसे कि उसके पांव को दृढ़ किया है। कुछ जगह पर ऐसा समझ में आता है कि उसके मार्ग को दृढ़ किया है। कुछ भी हो, हमें एक बात पता चलता है कि यहोवा चाहता है कि यह व्यक्ति गिरे ना। अब वो मेरे साथ, यहोवा नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति गिरे। तो इसके लिए वो हर तरह के मार्गदर्शन और सलाह देता है। उसके वचन के अंदर से हमें दिशा देता है। जब वो हम कहते हैं कि उसके मार्ग या उसकी गति को प्रभु संभालता है, दृढ़ करता है, तो उसका मतलब है कि प्रभु उसको दिशा दे रहा है, प्रभु उसको बुद्धि दे रहा है, प्रभु उसको सामर्थ्य दे रहा है, उसको प्रावधान सब प्रबंध कर दे रहा है, उसको सुरक्षा दे रहा है, प्रभु उसको चला रहा है, प्रभु उसके जीवन में शामिल है। तो वो एक अच्छा व्यक्ति है, धर्म करना चाहता है और प्रभु उसके साथ है। प्रभु उसके वचन के द्वारा उसको एक अच्छी दिशा देता है। अगर हम इस तरह से, इसलिए हम कहते हैं कि प्रभु के वचन को पढ़ो, सीखो, उसको अपनाओ, अपने जीवन में अमल में लाओ। इसको अपने अंदर बदलाव लाने के लिए आप अपने आप को समर्पित करो। ये वचन जब आप पढ़ते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि ये वचन पढ़ के आपका सिर्फ ज्ञान बढ़ता है। ये वचन अंदर जाकर आपको बदलता है। आमीन। ये वचन आपको बदलता है। ये प्रभु का जीवित वचन है। एक समय में उसके मुख से निकला हुआ शब्द है। तो सृष्टि का हर पदार्थ इस आवाज को पहचानता है। जब आप इसको पढ़ोगे दिल से, आप उस वचनों के ऊपर अपने आप को लीन करोगे, तो ये चीजें आपको बदलने लगेगी। वचन आपको बदलना शुरू करेगा और इस तरह से वो आपकी गति को दृढ़ करेगा, ताकि आप गलती ना करो, ताकि आप गिरो ना, तब ताकि आप कोई मूर्खता के कदम ना उठाओ, ताकि आप कोई ऐसे जगह पर जाकर ना फंस जाओ जहां पर से आप निकल ना पाओ, आपको हानि पहुंचे, आपको नुकसान हो। अगर आप इस वचन के अनुसार चलोगे तो आपके गिरने के संभावनाएं कम हो जाती है। आमीन, आमीन। तो कहिए, बाइबल उठाइए, कहे कि मैं ऐसे पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ूंगा, ये मेरे गति को दृढ़ करता है। जोर से बोलिए। गति दृढ़ होगा तो प्रगति भी होगा। आमीन। आपकी गति को दृढ़ करिए, आपके पैरों को ये स्थिर करेगा, आपके रास्तों को ये सीधा करेगा। प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले की भविष्यवाणी ऐसी थी कि सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते, सारे ऊंचे नीचे रास्ते सीधे किए जाए, है ना। तो वो कैसे होता है? कोई पहले आकर उसकी घोषणा करता है। योना बपतिस्मा देने वाले के विषय में लिखा है कि वो प्रभु के मार्ग को सीधा कर रहा है। ये वचन ऐसा ही है। जब वो हमारे
जीवन में प्रवेश करता है तो टेढ़ी मेढ़ी चीजों को वो ठीक करता है, ऊंची नीची चीजों को वो समतल करता है और हमें एक सही मार्ग पर चलने के लिए मदद करता है। और ऐसा हो तो हम गिरेंगे नहीं। लेकिन फिर लिखा है कि चाहे वो गिरे तो भी पड़ा रह ना जाएगा। तो ये सब के बावजूद प्रभु इतना सब कर देता है। तुम अच्छे इंसान हो और प्रभु तुम्हारे साथ है। तुम एक भले इंसान हो और आपकी गति दृढ़ की गई है, आपको हर तरह की मदद मिल चुकी है, लेकिन फिर भी क्या होगा? प्रभु का वचन कहता है कि फिर भी तुम गिरोगे। हर व्यक्ति के लिए यह नियमित है कि वो गिरेगा। तो इसलिए गिरे तब ऐसा ना सोचे कि हाय हूं गिर गए पड़ी गयो अबे मारू सूथा से। हम सब हमारे रास्ते पर कोई ना कोई तरीके से, ये तो मैंने कुछ चीजें जो पहले बताई, ये सब अलग अलग तरीके हैं जैसे हम गिरते हैं। अलग अलग जीवन के पहलुओं में हम गिरते हैं, लेकिन हम गिरेंगे। जब ऐसा गिरते हैं हम, तब वहां पर लिखा है कि हम गिरेंगे तो भी पड़े नहीं रहेंगे। हेलो, बाजू वाले को कहिए, गिरेगा पर पड़े नहीं रहना। अभी वापिस बोलो उसको, उसके दिमाग में उतरा नहीं अभी। गिरेगा तो वहां पड़े नहीं रहने का। देखो, सफलता के मुकाम तक पहुंचने वाले, अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले लोगों में और जो पीछे रह जाए उनमें फर्क इतना ही है। गिरते सब है, लेकिन जो आगे बढ़ते हैं वो गिरकर भी उठते हैं। वो गिरते हैं लेकिन वो पड़े नहीं रहते। वो निर्णय करते हैं कि वो उठेंगे। लेकिन जरा पढ़ना उसको एक और बार। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा। क्योंकि अभी पड़ा क्यों नहीं रहेगा? क्यों पड़ा नहीं रहेगा? तो उसका विल पावर नहीं है जो उसको खड़ा करता है। उसका विल पावर उसको गिरने से रोक नहीं पाया। कई बार हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि पड़ी जैसे तो उभो थी जैसे, अरे इतनी कॉन्फिडेंस हो तो पड़ा तब क्या? नहीं समझे? मैं गिर के खड़ा हो जाऊंगा, उसका कॉन्फिडेंस है। अगर आपका कॉन्फिडेंस इतना मजबूत होता तो आप गिरते ही क्यों? तो गिरने के बाद का कॉन्फिडेंस तो सब में है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस गलत है। हम ऐसा सोचते हैं कि कोई नहीं यार, एक बार थोड़ा सा कर लेता हूं, उठ जाऊंगा। अगर तुम गिरकर उठे हो तो केवल इसलिए क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। यहोवा, तुम जब गिरते हो ना तो तुमको उस गिरे हुए अवस्था में तुरंत पकड़ने वाला कोई, इसलिए तुम पड़े नहीं रहते। हेलो, जितने भी लोग गिरे हुए सोच रहे कि यार हूं तो मैं बहुत गिरा हुआ इंसान हूं। आज मैं हाथ दिलाना चाहता हूं कि कोई अपने हाथ को आपकी तरफ बढ़ा रहा है। वो नहीं चाहता है कि आप गिरे हुए रहो, वो आपको उठाना चाहता है। He wants to pick you up. वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उस अवस्था में बने रहे। इनफैक्ट आपकी उस गिरावट के अंदर भी वो दायरे बनाता है। पहले वो दायरे बनाता है कि आप गिरे नहीं। The first fence God makes is that you don't fall. लेकिन अगर हम गिर गए तो चाहे हम गिर जाए तो भी हम पड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि यहोवा उसके हाथ को थामता है। वहां पर एक दायरा वो बनाता है कि तुम गिरोगे तो भी गिरावट के अंदर भी एक दायरा में बनाने जा रहा हूं। लॉस होगा लेकिन स्टॉप लॉस। सुना है? समझ में आए नहीं आए तो भी बोलो, लॉस होगा लेकिन स्टॉप लॉस। जिसने शेयर मार्केट में धंधा किया है उसको पता है, जब वो बेचने के लिए या खरीदने के लिए सब डालता है तो वो स्टॉप लॉस डालता है।
कि भाई इससे नीचे जाए, इतना नुकसान मैं झेल सकता हूं, इससे ज्यादा नुकसान मुझे नहीं होना चाहिए। तो प्रभु ने भी स्टॉप लॉस रखा हुआ है। कैसे बताता हूं, खोलिए 2 कोरिन्थी 4 उसका 8 और 9। वहां पर पौलुस इस स्टॉप लॉस के बारे में बताता है। कहता है हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, हाँ, पर संकट में नहीं पड़ते। सुनो सुनो, हम क्लेश भोगते हैं, लेकिन जोर से बोलना, हम क्लेश भोगते हैं, जोर से बोलना, वापस एक और बार, क्लेश भोगते हैं लेकिन संकट में नहीं पड़ते। क्या इसका फर्क, क्या इसका मतलब? स्टॉप लॉस है ये। आप क्लेश भोगोगे, उसका मतलब परेशानियां तकलीफें आएगी जो आपको एकदम आपके जगह से एकदम डिस्कंफर्ट में डाल दे, आपको एकदम परेशान कर दे, क्या सू थई रहे हो, ऐसा होगा। लेकिन आप संकट में नहीं पड़ोगे। जो व्यक्ति संकट में पड़ेगा, इंग्लिश में से लिखा है यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड बट नॉट क्रश्ड। इस ऐसी हालत नहीं हो जाएगी कि तुम उसमें से बाहर ना निकल सको, तकलीफें बहुत आएगी। हम तो थोड़ा सा भी तकलीफ आता है तभी हमको ऐसा लगता है कि आई एम क्रश्ड, आई एम क्रश्ड। प्रभु बोला, अभी तो प्रेस ही लगाया है। सुन रहे हो? You have to trust God. He will not allow you to be crushed. That is His promise. You may be pressed, but you will not be crushed. तुम गिरोगे, लेकिन मेरा हाथ तुमको पकड़ा हुआ है। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे सहन शक्ति से बढ़कर की आपत्ति आने नहीं दूंगा। We are pressed, but not crushed. फिर निरुपाय तो है, निरुपाय है, पर निराश नहीं होते। निराश नहीं हुए। निरुपाय का मतलब है कि अभी मेरे पास शू करूं, खबर नहीं पड़ती, नो सोल्यूशन, आई डोंट नो व्हाट टू डू पास्टर। ऐसा आएगा, 10 लोगों को फोन करोगे, शू करूं। निरुपाय, निरूपा रॉय नहीं। वो एक जमाने में बॉलीवुड की मम्मी हुआ करती थी। हम भी तकलीफ में आते हैं तो मम्मी को फोन करते हैं। मम्मी, कितने लोग मम्मी को फोन करते हैं? मेरा हाथ ऊपर है। हमें जब कुछ उत्तर नहीं मिलता है तो उसे मम्मी, तेरा हाथ ऊपर नहीं। हम निरुपाय है लेकिन निराश। हमारे पास उत्तर तुरंत नहीं होगा, लेकिन निराशा का कोई कारण नहीं है कि अवे मारू कहीं नहीं था, मेरा अब कुछ नहीं होगा, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। हो सकता है कि आप ऐसे परिस्थिति में पहुंच जाए जहां पर आपको तुरंत हल नहीं मिल रहा है, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। धीरज रखो, उत्तर रास्ते में है। उपाय आपको जो चाहिए वो रास्ते में है। निराश होने की जरूरत नहीं है। आप शायद अपेक्षा करते हो, सोचते हो उससे अलग कुछ होगा, लेकिन होगा। आमीन। ओके, सो हम क्लेश भोगते हैं लेकिन संकट में नहीं पड़ेंगे। हम निरुपाय हो जाते हैं लेकिन हम निराश नहीं होंगे। आगे, सताए तो जाते हैं। प्रभु ये सब होने देगा। इसलिए हम लोग जब प्रार्थना करते, प्रभु कोई भी सतावनी हमारे पर आवा ना दे, तो कोई भी क्लेश हमारा ऊपर ना आवे, हमारे जीवन में ऐसा कुछ ना हो जिससे हम निरुपाय हो। प्रभु का वचन बोलता है ये सब होगा। सताए भी जाओगे, निरुपाय भी होंगे, क्लेश भी आएंगे। क्योंकि बाजू वाले को बोलो, तू सोना है। तो तुझे शुद्ध करना है। बाजू वाले को बोलो, तुम मोना नहीं सोना हो। लॉयन ने ऐसे कहा। ओके, सताए जाओगे लेकिन पर त्यागे नहीं जाते। छोड़ देने का उसे। आधे लोगों को समझ में नहीं आया लॉयन क्या है। कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, चलो। या सताए तो जाओगे लेकिन पर त्यागे नहीं जाते। सताए जाओगे लेकिन त्यागे नहीं जाओगे।
तो आएगा। खासकर हम भारत, गुजरात, अहमदाबाद अगर आप ऐसे दुआ कर रहे हो कि प्रभु तेरा कलीसिया बढ़े, तेरे पीछे और लोग आए, तो आप समझ लेना प्रभु, लोग भी आएंगे, कलीसिया भी बढ़ेगा, लेकिन पीछे पीछे आएगा क्या? सताव भी आएगा। ये जैसे वो कहता है ना कि मैं तुझे पूछ नहीं सर बनाऊंगा, वो कहता है ना कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, उसी तरह उसने ये भी कहा है कि सताव आएगा। लेकिन सताव आएगा, लेकिन तुम त्यागे नहीं जाओगे। डोंट स्विच ऑफ द माइक, कीप इट ऑन। तुम त्यागे नहीं जाओगे। ओके, और गिराए तो जाते हैं, गिराए जाओगे पर नष्ट नहीं होते। नष्ट नहीं होंगे। प्रभु का वादा है। दायरा है स्टॉप लॉस। जोर से बोलिए स्टॉप लॉस। हमारे जीवन में तकलीफें आएंगी, लेकिन इस हद तक नहीं आएंगी कि हम खत्म हो जाए। प्रभु का हाथ हमारे साथ है उस तकलीफ के अंदर भी, और ये तकलीफ हमारे जीवन में आने देता है, क्योंकि नहीं तो वो जानता है हमारी फितरत। देखो, हम कोई अंबानी है नहीं, हम कोई मिस्टर इंडिया है नहीं, हम कोई आइंस्टाइन है नहीं, तो भी अहंकार कितना है अपने को? नहीं, हम समझते क्या अपने आप को? गाड़ी वाड़ी टक्कर हो जाए फिर देखना चाहिए। कुछ है नहीं तो भी इतना अहंकार है हमारे अंदर। प्रभु दूर से स्वर्ग से देख लेता है क्या अटलामा इसके पास इतना ही है, तो भी ये फुदकता कितना है। हेलो, कितना हमारे पास, कितना पैसा है, कितनी पढ़ाई है, कितना ताकत है, लेकिन हम फिर भी हमारा सर कितना ऊंचा रखते हैं। तो उसको सब थोड़ा गूंदना है। प्रभु को अच्छा रोटी चाहिए, तो इसलिए बराबर मलता है, मचता है। ओके, प्रभु का मदद देने वाला हाथ। मीका भविष्यवक्ता, उसका 7 और उसका 8 जब पढ़ते हैं, प्लीज। हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर। हे मेरे बैरी, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा, त्यों ही उठूंगा। तो बैरी, हेलो, आप जब गिरते हो तो खुश कौन हो रहा है? कौन? ब्लैकबेरी? कोई ऐसा बोला बहरी? मैं जब गिरता हूं तो मेरी बहरी खुश होती है। बैरी हमारा दुश्मन। हम जब गिरते हैं तो उसको बहुत खुशी होती है, हम जब गिरे रहते हैं तो उसको और भी खुशी होती है, वो आनंद में रहता है, क्योंकि उसकी योजनाएं सफल हो जाती है। एक बात समझिए, बहुत ही कीमती अनमोल लहू से यीशु ने आपको खरीदा है। आपका दाम बहुत ही ज्यादा है, और ये दाम में खरीदे गए अनमोल आप जब आपकी गिरी हुई अवस्था में पड़े रहते हैं, उस कूड़े में पड़े रहते हैं, तो दुख दाम चुकाने वाले को होता है। बैरी तालियां बजा रहा होता है, वो चाहता है कि तुम अपने निराशा में पड़े रहो। तुम ऐसे सोचो कि तुम संकट में पड़े हो, अब यहां से निकलना मुश्किल है। तुम ऐसा सोचो कि तुम्हें त्यागा गया है। वो चाहता है कि तुम्हारा दिमाग ऐसा ही चले। तो वहां पर मीका कहता है कि मेरा बैरी, तू बहुत खुशी मत मना, क्योंकि मैं जो गिरा हूं त्यों ही खड़ा हो जाऊंगा। थियोलॉजी ऑफ द फॉल। हम गिरे तो प्रभु का वचन क्या कहता है गिरने वालों के विषय में? हम जो बार बार गिरते, वे आप बोले ये तो एक आध बार गिरने वालों के विषय में मैं अभी आपके लिए और वचन ला रहा हूं। आप जो गिरे उसके लिए बोलता है क्या? मैं जैसा गिरा वैसा
उठूंगा। उठूंगा हाँ और हाँ ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा हाँ। त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। अंधकार में पड़ा है बॉस, तो कोई अंधेरे में जाकर लूट के आता है तो हम क्या बोलते, गए हो क्या? हम क्या, अरे वो वैसे रात में जा रहा, बहुत अंधेरा था तो मेरे को लगा आज देख लेते अंधेरे में क्या क्या होता है। फिर अंधेरे में कुछ हो जाता है। अब जो अंधेरे में लूट के आएगा उसको सब लोग क्या देंगे? क्या देंगे? ताने देंगे, उसको समझाएंगे, उसको ज्ञान देंगे, उसको सांत्वना नहीं देंगे। बोले कि तेरा मगज क्या, तू तेरा दिमाग कहां था, तू कहां क्यों गया अंधेरे में? तुझे पता है कि अंधेरे में क्या होता है, फिर तू क्यों गया वहां पे? अब आके रोता है तो अभी हम क्या करें? कम से कम टॉर्च तो रखता तेरे पास। अंधेरे में गिरने वालों को बहुत ज्यादा सहानुभूति मिलती नहीं है, लेकिन प्रभु का प्यार देखो, उसका अनुग्रह देखो। कहता है कि मैं जब अंधेरे में पड़ा हुआ हूं, बॉस प्रभु वहां से बोल सकता है, तने कीधु है, तेरे मार्ग को दृढ़ करने के लिए मैं तेरे साथ था, मैंने तेरे मार्ग को और गति को दृढ़ किया है। उस मार्ग में अंधेरा नहीं था। अगर तेरे मार्ग में अंधेरा आया है तो तू भटका है, इसलिए आया है। तू एक्सपेरिमेंट करने गया, तू ढूंढने गया कि चलो अम्मा जो लिए सूच है, इसमें देख लेते क्या है। अब तू गिरा है तो अब भुगत, ऐसा बोल सकता है। लेकिन मीका कहता मेरा प्रभु ऐसा नहीं है। बैरी तू ताली बजा रहा है, तू बहुत मेरे करीब खड़े खड़े ताली बजा रहा है क्योंकि मैं अंधेरे में पड़ा हूं। पर मीका कहता है क्या कि ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा हाँ, त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। यहोवा खुद ज्योति बनकर आएगा। ऐसा नहीं कि स्वर्गदूत आएगा ज्योति लेके। रीड दैट इन इंग्लिश, द लॉर्ड विल बी माई लाइट इन द डार्कनेस। इसका मतलब मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन्हें ऐसा लगता है कि भैया मेरे जीवन में तो बहुत ही अंधेरा है, बहुत ही घिनौने और दुष्टता के काम मैंने किए। यहां पे सिर्फ अंधकार की ताकतें काम करती है, ऐसे काम है मेरे। तो वहां पर प्रभु को मालूम है कि वहां से उठाने के लिए उसके दूतों को या उसके लोगों को भेजकर आपको उठाना शायद मुश्किल है, इसलिए वो खुद ज्योति बनकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। द थियोलॉजी ऑफ द फॉल। द लॉर्ड लव्स यू इवन व्हेन यू आर फॉलन। आप गिर गए हो, आपका टायर पंचर है, आप हिल नहीं पा रहे हो, आप 3 हफ्ते से चर्च नहीं आ रहे हो, आप सबसे नाराज हो, आप प्रभु से बहुत सारा सवाल पूछने के मूड में हो, वहां पर भी ज्योति बनकर वो आपके पास आता है। ओके, नेक्स्ट वर्स, प्रोवर्ब्स 24:16। ये सुनकर बहुत अच्छा लगेगा सबको, सबका दिल अभी ठंडक से भरने वाला है। पढ़िए। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे 7 बार गिरे। ये 7 का आंकड़ा बहुत ही डेंजरस है बाइबल में, परफेक्ट आंकड़ा है। 7 का आंकड़े से मतलब है कि ये गिरावट में परफेक्शन पाले। गिरावट में या गिरने में ये प्रोफेशनल है। यीशु के इर्द गिर्द कौन थे? यीशु के इर्द गिर्द कौन थे? ऐसा लिखा है कि उसके इर्द गिर्द चुंगी लेने वाले और पापी। ऐसे ऐसे कौन लोग हैं जिसको देखकर टैग लगाते आप पापी छे? आपने देखा है किसी को? पीटर आप राजकोट में देखा है, सुधीर आपने पुणे में देखा है पापी, सुमित आपने ओडिशा भुवनेश्वर में देखा है, अशोक तेरे लिमड़ी में देखा है, नहीं सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में, अरुण केरला में कहीं देखा है? पापी कौन है? प्रोफेशनल लोग है ये पाप करने में माहिर है। तो 7 बार गिरा है। अगर धर्मी 7 बार गिरे उसका मतलब है कि वो
धर्मी है यानी उसका मतलब है कि अच्छा है, वो करना चाहता है, लेकिन प्रभु जानता है कि गिरेगा, इसके जीवन में कुछ तो इसको गिरा देगा। हो सकता है वो कोई नैतिक जगह पर ना गिरे, लेकिन हो सकता है कि वो बहुत गुस्से वाला हो, अपने जज्बातों पर उसको नियंत्रण ना हो सकता है कि जब आर्थिक परेशानियां आए तो इरिटेशन में आकर वो कुछ गलती कर ले। हो सकता है कि बीमारी की वजह से। अय्यूब के विषय में प्रभु कहता है कि इसने कभी पाप नहीं किया, ये निष्कलंक है, इसने अपने मुंह से ऐसा कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, ये धर्मी है। लेकिन फिर उसके ऊपर ऐसी मुसीबत आती है जो उसको मजबूर करता है प्रभु के ऊपर सवाल उठाने के लिए। प्रभु जानता है कि ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आएगी जब हम तरह तरह के सवाल उठाएंगे, जब हम गिर जाएंगे। धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। देखिए ये उसकी विशेषता, इसलिए धर्मी होने में ज्यादा मजा है, क्योंकि आप गिरोगे तो भी उठ जाओगे। आप धर्मी हो इसलिए उठ जाओगे। आप गिर रहे हो इसलिए आप धर्मी नहीं हो, इसलिए मुझे धर्मी नहीं होना है, इसलिए मैं धर्मी नहीं हूं, मैं धर्मी होना नहीं चाहता हूं। ये सारे परिभाषाओं में बदलाव। अब धर्मी हो वो आपके चुनावों की वजह से हो, प्रभु के मार्गदर्शन की वजह से हो। प्रभु आपको धर्मी बनाता है इसलिए हो। आपने उसके उद्धारकर्ता होना स्वीकार किया और उसके धार्मिकता के वस्त्र को पहना, आपने उसको अपना प्रभु माना, इसलिए आप धर्मी हो। आप धर्मी हो तो आप गिरोगे, लेकिन वो 7 बार गिरेगा तो भी वो खड़ा हो जाएगा। ही विल स्टैंड अप। हाँ, और वो पड़ा नहीं रहेगा। उसका धर्मी होना उसके अंदर ये ताकत देता है कि वो बार बार खड़ा हो जाए। देखो, जब हम धर्मी होते हैं तो हम ऐसा ना सोचे कि हम स्वर्ग के लिए तैयार हो गए। हम जब धर्मी होते हैं तो हम पृथ्वी के हर परेशानी को झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। गेटिंग मी? आप जब धर्मी नहीं होते हो तो आप थर्मोकोल होते हो, लेकिन आप धर्मी बन जाते हो तो आप लेटेक्स फॉर्म हो जाते हो। लेटेक्स फॉर्म नहीं समझ में आया? रबर डनलप हो जाते हो, जियो फॉर्म हो जाते हो। जियो फॉर्म नहीं बोल रहा मैं, यानी उसके ऊपर आप मुक्का मारो तो ये वापिस आएगा। ऐसा आप उसको दबाओ तो थर्मोकोल को दबाओ, पिचक, आप पिच के जाओगे। तो धर्मी क्यों होना है भाई? इसलिए नहीं कि आप ना गिरो, धर्मी इसलिए होना है क्योंकि मुझे पिचकना नहीं है, मुझे वापस खड़ा होना है। हालेलुया। धर्मी होने का हेतु को ही आप समझिए। क्यों प्रभु चाहता है कि धर्मी? इसलिए नहीं कि प्रभु ऐसे आप बकरी, आप भेड़, ऐसे अलग करने के लिए नहीं आपको धर्मी बना रहा है। हम में से कोई भी अपने बलबूते पे धर्मी नहीं बन सकता है, ये बात समझ लो। ये समझाने के लिए बहुत पहले एक दृष्टांत मैंने कहा था, पता नहीं याद है कि नहीं। एक धर्मी व्यक्ति स्वर्ग पहुंचता है तो वहां पर गेट पर कौन खड़ा होता है? पता नहीं किसने उसको गेट कीपर बनाया, लेकिन पतरस गेट पे खड़ा था और सब पूछते भाई क्या है? बोले मुझे को स्वर्ग में एंटर करना है। बोले हम तुझे क्यों जाने दे? क्योंकि मैंने प्रभु को अपनाया, बपतिस्मा लिया, मैं कलीसिया में जाता था और मीटिंग अटेंड करता था, हर फास्टिंग प्रेयर में भाग लेता था। बराबर 2 मार्क। तो बोले 2 मार्क यानी क्या है? तो बोले नहीं, स्वर्ग में जाने के लिए 100 मार्क चाहिए। क्या बात करते हो, 2 ही मार्क दिया? बोले इसके तो 2 ही मार्क मिलते हैं। और कुछ किया है कि आपने आपके लाइफ में? बोले हाँ, मैंने बहुत अनाथों को खाना खिलाया, विधवाओं का ध्यान रखा, भूखों के लिए ये किया वो किया। 2 मार्क। बोले 2 और 2 4 ही हुए अभी तो। ऐसे तो 100 मार्क कैसे होगा? चलो मैं सोच के देखता हूँ क्या किया। मैंने मेरे जीवन में कभी भी गाली नहीं बोला, शराब नहीं छुआ, कोई भी तरह के किसी को हानि नहीं पहुंचाई, बहुत ही अच्छा बनकर जिया। 2 मार्क। उसका लिस्ट खत्म हो गया। तुम जरा कंजूस छो यार, कैसे टीचर हो आप, मार्क ही नहीं देते हो।
ऐसे तो स्वर्ग में प्रभु के अनुग्रह के बगैर कोई पहुंच नहीं सकता। पतरस बोला 94 मार्क। नहीं समझे, नहीं समझे। जो व्यक्ति समझ जाए कि स्वर्ग में पहुंचने के लिए प्रभु का अनुग्रह चाहिए, उसको मार्क्स मिल जाता है। हालेलुया। तो हम ऐसा ना समझे कि हम हमारे चरित्र की वजह से, हमारे डिटर्मिनेशन की वजह से हम अच्छे हैं, हम धर्मी हैं, इसलिए हम बच जाएंगे। लेकिन धर्मी होने से हमारे अंदर एक ताकत पैदा होता है जो हमें गिरते वक्त खड़े होने में मदद करता है। बजो लिखो, आई एम ए क्रिश्चियन विद अ स्प्रिंग। आई एम ए क्रिश्चियन विद अ स्प्रिंग एंड माई स्प्रिंग इज राइटियसनेस, धार्मिकता। और वो धर्म मुझे प्रभु के वचन में से मिलता है। हमारे अंदर वो लचक, एक स्प्रिंग हमारे स्टेप में, हमारे चाल में होना चाहिए। दैट कम्स विद द वर्ड। ओके, तो ये लचक की वजह से हम गिरते नहीं और हम लाचार होते नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। ओके, नेक्स्ट वर्ष, फिलिपी 4 उसका 11, 12, 13। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि मैं जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। ओके, मैं दीन भी होना जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैं तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। तृप्त रहना, भूखा रहना, दीन रहना, बहुतायत में रहना, ये सब पौलुस कहता है मैंने सीखा है, ये सब मेरे जीवन में आया है। हम प्रेरित पौल के बारे में सोचते तो हमें ऐसे ही लगता है कि बस ऊंचा ही ऊंचा उसका सफर रहा होगा, लेकिन पतरस कहता है ऐसा नहीं है। मैं भूखा भी रहा हूं और मुझे बहुत खाना भी मिला है। तो अगर आप अभी भूखे हो तो ऐसा मत सोचना कि आगे खाना नहीं मिलेगा, और अब भी आप खाना खा रहे हो तो ऐसा मत सोचना कि आगे भूखे। ये सब होगा, ये सब होगा, ये सारी परिस्थिति आएगी। ये सब परिस्थितियों के अंदर से जैसे हमारा वचन पढ़कर आत्मा में स्प्रिंग आता है, वैसे परिस्थितियों के अंदर से गुजरकर हमारे व्यक्तित्व और चरित्र के अंदर स्प्रिंग आता है। वो हमें मजबूत बनाना चाहता है और इसलिए हमें ये हालातों से वो भेजेगा। लेकिन इसके अंदर अगर हम कुड़कुड़ाते रहे तो फिर मजा नहीं आएगा। कई सारे मसीह लोगों का मसीह जीवन में कोई मजा इसलिए नहीं है, क्या बोलते हैं, करकरा। मसीह जीवन में एक मजा नहीं है, क्या बोलेंगे उसको, कैसे बोलेंगे, ना गड़वाहट नहीं, छोड़िए, समझ गए ना। तो मसीह जीवन में मजा नहीं है केवल इसलिए कि उस हालत को वो अपनाते नहीं। वो हालत को अपनाते नहीं कि अभी मेरा सीजन, कौन सा सीजन चल रहा है, अभी गरीबी वाला सीजन है। जो समझ जाता है प्रभु को, वो ऐसे कहता है कि अभी थोड़ा तंगी है भाई, प्रेज द लॉर्ड। अरे શું કહું यार, बहुत गरीब, बहुत तकलीफ है यार, ऐसा करके जो बोले प्रभु यार नहीं सांभळतो, ये एक तरीका है। मन में दुख लेके घूमते रहना प्रभु के पीछे। सब कहिए धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ, नहीं गाऊंगा। क्योंकि अनिल में योग्यता नहीं थी, लेकिन योग्यता से बढ़कर तूने उसको दिया, पर उससे योग्य मैं हूं। अनिल को तूने दिया, मुझे नहीं दिया। होता है ऐसा, होता है ऐसा। हमारे पास बहुत सारे कारण है। कोई अच्छा सा बाल बना के भी आ गया तो मुंह फूल जाता है। कोई अच्छा कपड़ा पहन मुंह फूल गया। किसी ने नया गाड़ी ले लिया, मुंह फूल गया।
किसी ने आकर गवाही दी कि बहुत सालों के बाद मुझे बच्चा हो रहा है, तो मुंह फूल जाता है। हमारे पास कारण अलग अलग है। पतियों को पूछो, उनके पास बहुत कारण है। खाने में नमक नहीं है, मुंह फूल जाता है। समझ रहे हो? हम ढूंढ लेते कारण कि हम क्रोधित हो जाए प्रभु की तरफ। पर पौलुस कहता है कि मैं सीख चुका हूं कि हर परिस्थिति में मैं कैसा रहूंगा? तृप्त रहूंगा। हर परिस्थिति में मैं तृप्त, संतृप्त, संतुष्ट रहूंगा। ये मान लेना है कि प्रभु मेरे साथ है। और अगर वो ऐसा समझ लेता है, लेट्स लुक एट दैट। आइजिया 40, 30, 31, ये हमने बहुत बार पढ़ा है, हम जानते हैं इसको। या तरुण तो थकते हैं, तरुण यानी कि टीनेजर्स सब थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाते हैं और गिरते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, तो मैं जब तरुण था तो मुझे समझ में नहीं आता था, और जब मैं जवान हुआ तभी भी ये वचन ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि तरुण तो और जवान तो, लेकिन यहोवा की जो बाट जोते, उसका मतलब है कि जो राह देखता है, जिसकी आशा प्रभु पर है, मैं गिरा हूं। कई बार हम गिरी अवस्था में इसलिए पड़े रहते क्योंकि हमको उसमें से कोई आशा नहीं दिखता कि कैसे निकलेंगे इसमें से। इसलिए हम प्रभु की तरफ के रवैये को बदल देते हैं। हम बीमारी में हो, आर्थिक परेशानी में हो, बार बार तकलीफें हमारे जीवन में आ रही हो, तब हम कड़वाहट महसूस करते हैं हमारे जीवन में, रवैया प्रभु की तरफ बदल नहीं पाते क्योंकि हम प्रभु को जैसा वो है नहीं देख पाते। यहां पर आइज़िया नबी कहता है कि परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि तरुण भी थक जाएंगे, श्रमित हो जाएंगे, जवान लोग भी ठोकर खाएंगे। ऐसी परिस्थितियां भी होगी। यानी ये हमारे पॉपुलेशन के अंदर के सबसे सामर्थी लोग हैं, तरुण और जवान। लेकिन उनसे भी सामर्थी होगा कौन? हेलो हेलो हेलो, उनसे सामर्थ्य होगा कौन? बाजू वाले को कहो तू, बाजू वाले को तुम रहोगे भाई, क्योंकि तुम क्या करोगे? यहोवा की, हालेलुया, तुम यहोवा की ओर राह देखोगे। मेरी ये परिस्थिति में बदलाव आएगा क्योंकि मेरी आशा जीवित आशा है। आई होप इन द लॉर्ड एंड माई होप इज अ लिविंग होप। हालेलुया। हमारा आशा मरा हुआ नहीं है, वो जीवित है। वो स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। हमारा आशा जीवित है, वो हलता चलता फिरता हमारे साथ घूमता फिरता, हम गाना गाते तो साथ में खड़ा हो जाता। हमारा आशा जीवित आशा है। हमारा आशा हमें बदलने वाला आशा है, हमारा जीवित आशा। इसलिए उसको लिविंग होप बोलते हैं कि वो हमारे अंदर आकर वो आशा बदलाव उत्पन्न करता है। इट इज अ ट्रांसफॉर्मिंग होप। वो आशा हमको ताकत और सामर्थ्य देता है कि हम हर परिस्थिति का सामना करें। हालेलुया। हम कहते हैं यीशु मसीह तू ही है आशा मेरी, हम बोलते देते हैं, बट वी फॉरगेट ही इज द लिविंग होप हु गिव्स यू लाइफ व्हेन देयर इज नो होप। आमेन। ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट वर्स, जॉन 17:12। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है। अभी यीशु मसीह की प्रार्थना है, ठीक है। क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले यीशु घुटने टेकता है, प्रार्थना करता है, कहता है कि तूने मुझे जो भी दिए, जितने भी दिए, ये अपने 12 चेलों के विषय में बोल रहा है। अब पढ़िए। जो तूने मुझे दिया है, जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने रक्षा की। अब देखिए यीशु मसीह का सोच कैसा है कि मुझे तूने दिया है तो मैं संभालूंगा। किसी पर भरोसा किया जाता है सकता है तो वो जब इंसान था तभी की बात है, जब वो निर्बल था, शरीर में सीमित था, तब की बात है। वो कहता है कि तूने मुझे जो दिया उन सबको मैंने संभाला है, सबको सुरक्षा मैंने दी है। पतरस को वो कहता है कि शैतान ने तुझे मांगा लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की। वो चाहता था कि तुम्हें गेहूं की तरह
पटक दे, कुचल दे, लेकिन मैंने दुआ की है कि तू जब गिर कर खड़ा होगा, हालेलुया, when you will rise up, you will strengthen your brethren, तू तेरे भाइयों को हिम्मत देगा। एक को भी मैंने नहीं खोया, लेकिन फिर वो बोलता है और मैंने उनकी चौकसी की, मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़, विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। अब ये यीशु की दुआ है। एक ऐसा हठीला था, 3.5 साल यीशु के साथ घूमा फिरा, दो कर कर हर गांव में जब भेजा, अभिषिक्त कर कर भेजा। किसको? सबको, सब साथ में यूदा इस्करियोत को भी, उसको भी अभिषेक कर कर भेजा। वो भी लौट कर आया और कहता है कि यीशु तेरे नाम में चिन्ह चमत्कार हुए, दुष्ट आत्माएं भाग गई, रोग चंगे हो गए। यीशु उन सबको देखकर खुश होकर कहता है मैंने शैतान को बिजली के जैसे गिरते देखा है। उस झुंड में यूदा भी शामिल था। लेकिन अब आखिरी प्रार्थना में वो कह रहा है, विनाश का पुत्र, उसने अपने आप को इस हद तक गिरा दिया कि यीशु कहता है कि मैं इसको बचा नहीं पाया। यानी उसका मतलब है कि प्रभु जितना भी चाहे कि धर्मी को वो उठाए, उसको हाथ दे, रोशनी बनकर आए, उसको ताकत दे, दिशा दे, उसको उकाब की नाई उड़ाने के लिए उसको उठाए, यीशु मसीह के जैसे चौकसी करे, रखवाली करे, तो भी ऐसा हो सकता है कि हम विनाश के पुत्र हो जाए। ऐसा हो सकता है। हमारा विल पावर, हमारा दिल कभी कभी इतना हठीला हो सकता है, इतना कठोर हो सकता है कि कई बार हम प्रभु के बार बार बुलाने के बाद उसको नजरअंदाज कर देते हैं। शायद आप सोचते होंगे कि एक समय ऐसा आएगा जब मैं बदल लूंगा अपने आप को, लेकिन वो समय कब आएगा वो हमको पता थोड़ी है। लेट्स लुक एट यूदास इस्करियोत थोड़ा सा क्लोजली। मैं इसको कहता हूं द ग्रेटेस्ट मिस एवर। सबसे करीब से उद्धार को जानने के बाद भी खो देने वाला एक व्यक्ति, फ्लोरेंस चैडविक नाम की एक, क्या बोलते हैं, स्विमर, तैरने वाली, इंग्लिश चैनल को तैरती है, 42 किलोमीटर उसको तैरना है। तो उसने जिंदगी, समुंदर है, समुंदर में उसको कैटलिना आइलैंड्स तक पहुंचना है, कहीं से मैं भूल गया कहां से। तो 42 किलोमीटर उसको समुंदर के अंदर से तैरना है। किसी ने भी 42 किलोमीटर कभी तैरा नहीं था उस समय में, 1952 की बात कर रहा हूं। लेकिन फ्लोरेंस चैडविक बोलते कि मैं तैरूंगी, और वो तैरते तैरते काफी लंबे दूरी तक तैरते, उसके साथ पीछे पीछे बोट है कि अगर कुछ उसको हो जाए तो उसको उठा ले। एक जगह पर ऐसा आता है कि बड़ा घोर और बहुत, क्या बोलते हैं, गहरा धुंध होता है। धुंध समझते हो? फॉग, फॉग होता है और उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। बहुत कोशिश करती, 1 घंटे तक उस धुंध के अंदर वो हाथ पैर मार कर आगे बढ़ने की कोशिश करती। आखिर में वो बोलती है अब मुझसे नहीं होगा, धुंध की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे उठा लो। उठाकर उसको बोट में रखा, और धुंध जब निकला तो पता चला कि वो सिर्फ 2 किलोमीटर दूर थी, जस्ट 2 more किलोमीटर। फिर थोड़ा समय उसको लगता है उस झटके से बाहर निकलने में, क्योंकि 40 किलोमीटर करने के बाद 2 किलोमीटर के लिए चूक जाना। वापस कोशिश करती है, वापस रास्ते में धुंध आता है, लेकिन इस बार वो सीख चुकी है। धुंध में भी उसको किनारा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको पता था कि पिछली बार धुंध में किनारा नहीं देखा, इसलिए मैं 2 किलोमीटर से चूक गई। कई बार जिंदगी धुंध और इस तरह के कोहरे को लेकर आती है, आपके दृष्टि को रोक देती है, लेकिन उस कोहरे के उस पार विश्वास की आंखों से देख सकते हो तो आप देखोगे कि किनारा बहुत पास है। हालेलुया। फ्लोरेंस चैडविक अगली बार नहीं, उसके बाद 3 बार और वो तैर कर अपना सफर पूरा करती है।
लेकिन यूदा नहीं कर पाया। यूदा के कहानी को थोड़ा थोड़ा करीब से देखे, क्या वहां पे हो रहा है। मत्ती 27 उसका 3, 4, 5। जब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने देखा हाँ कि वह दोषी ठहराया गया है, हाँ, तो वह पछताया। सुनो सुनो, यहूदा ने देखा कि यीशु दोषी ठहराया गया है, तब वो पछताया। उसका मतलब है कि तब तक वो ये नहीं सोच रहा था कि यीशु को इस हद तक की दंड मिलेगी। उसने ऐसा सोचा था कि जैसे बरब्बास को जेल में रखा है, जैसे कुछ दिनों तक इसको थोड़ा सा सताएंगे, थोड़ा इधर उधर भटकाएंगे, पर मैंने तो उसको होजाना के दिन देखा, दाऊद के पुत्र का स्वागत देखा। वो एक गधी पे बैठकर आया, उसने ये स्वीकार किया कि वो दाऊद का पुत्र है। तो अगर उसको जेल में डालेंगे, अगर उसको सताएंगे, तो उसके अंदर का राजा जाग उठेगा, वो बगावत छेड़ देगा और अपना काम हो जाएगा। शायद उसने ऐसा सोचा होगा कि थोड़ा सा अणी मार देते। लेकिन उसने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे अदालतों में यीशु बिल्कुल चुप रहा और उसने कुछ नहीं किया, और उस पर क्रूस के दंड आज्ञा हो गई। जब यूदा ने ये देखा, तब वो पछताया। तब उसे पता चला कि क्या कर दिया। हम में से कई लोग मौत के बाद पछताएंगे, समझ रहे हो? बहुत लोगों का पछतावा मौत के बाद। देखो, पछताना हर एक के लिए जरूरी है, मौत के पहले कि बाद में, ये हमारे हाथ में। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि एक दिन हर घुटना टिकेगा और हर जुबान ये कबूल करेगी कि यीशु प्रभु है। वो पश्चाताप कब हो रहा है, वो आपके हाथ में है। यूदा पश्चाताप करता है। मैं क्यों बोलता हूं देर हो गई? क्योंकि आप पढ़िए आगे। और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया। हाँ। और कहा, हाँ। मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। सुनो, कन्फेशन, पाप की कबूलात, वो सिक्के लेकर आता है कि पुरनियों, याजकों, सनहदरीन के वडीलों, मैंने पाप किया। यीशु इतने बड़े दंड के लायक नहीं है। लो, सिक्के मैंने जो लिए उसको पकड़वाने के लिए मैं वापस देता हूं, छुड़वा दो प्लीज, उसको कैसे भी छुड़वा दो। उसके अंदर शायद ऐसी एक इच्छा रही होगी कि ये पैसे अगर लौटा दूं तो शायद यीशु को वो छोड़ दे। और वो कहता है, पाप की कबूलात करता है। उसने गलती यीशु के खिलाफ की, तो उसको पाप की कबूलात क्या करनी चाहिए? लेकिन अब वो गलत जगह पर जाकर पाप का कबूलात कर रहा है। हम में से कई लोग ऐसे सही जगह पर कबूलात करना नहीं चाहते। हम इधर उधर जाके कबूलात कर लेते हैं कि मैंने मेरे पाप का कबूलात कर लिया। बाथरूम में बैठ के कर लेते हैं, कोई पर्वत के ऊपर चढ़कर कर लेते, कोई अंधेरे में बैठकर कर लेते हैं। लेकिन आपने जिसके खिलाफ गलती किया उसको जाके बोलो सॉरी, उसको जाके बोलो आई एम सॉरी, मुझे माफ करो ना। मैंने बोल दिया ना, मेरे अंदर रिग्रेट है, देख लो, अब तुम जाग के देख लो। लेकिन कई बार जो व्यक्ति सही जगह पर जाकर माफी नहीं मांगता है, वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर वो दोष उमड़ उमड़ के आ रहा है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं कि जिसके खिलाफ उसने गलती की उसके सामने हो जाए। He is filled and overwhelmed with guilt. तुम गलत करोगे तो तुम्हारे अंदर ये होगा ही, और तुम कहीं भी जाके, इसलिए कि तुम्हें वैलिडेशन मिले, इसलिए कि तुम अब अकेले हो गए हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर दोष है, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार कोई नहीं है मेरा, there is nobody with me। इसलिए वो पुरोहितों के पास जाता है कि कम से कम यहां पर ये मेरे टीम में आ जाएंगे, मैं अकेला पड़ गया हूं। देखो, दोष का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो आपको अकेला कर देगा। इंसान जब अपने मन में, अपने अंदर दोष महसूस करना शुरू करता है, तो वो अकेला हो जाता है। He feels like a culprit, वो अकेला पड़ जाता है। तो इसलिए वो किसी ना किसी के सामने आके बोलेगा वो
लेकिन कहीं भी बोलने से मतलब नहीं है, जहां पर उसका निवारण हो वहां बोलना चाहिए। यूदा अपने पापों का अंगीकार करता है, लेकिन उसकी कबूलियत पुरोहितों के सामने करता है, जो उसकी कबूलात को सुनकर कहते हैं कि हमें उससे क्या, तू झेल ले। ऐसे बोलते हैं। हाँ। क्या बोलते हैं? उन्होंने कहा हमें क्या, तू ही जा। तूने एक अच्छे इंसान को फंसा दिया तो हमें क्या। हम गुरुओं के सामने, काउंसलर्स के सामने, पोप के सामने, कैथोलिक चर्च के पादरियों के सामने जाकर कबूलात करते हैं। उनको क्या, उनको कुछ नहीं। तुमने जिसके खिलाफ गलती की है उसके पास जाना पड़ेगा। फिर क्या हुआ? तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर, वो मंदिर में फेंक देता। पहले उसने कोशिश किया कि प्यार से पैसे वापस दे दो, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। अब जो गलती हो गया उसको फेर नहीं सकते हैं, तो उसने सिक्के फेंक दिए, क्योंकि वो समझ गया कि दिस इज ब्लड मनी, ये किसी को बेचकर खरीदा हुआ पैसा है, ये मेरे काम में नहीं आएगा, मेरे को बिगाड़ देगा। उसने उसको, उसके साथ जुड़े हुए उस श्राप को हटाने की कोशिश की, लेकिन श्राप अब सिक्के में नहीं है, श्राप तुम पर आ चुका है। कई बार हम सोचते हैं कि कुछ ये वो ऐसा दान कर दो, इधर ये कर दो, ये कर दो तो हम बच जाएंगे, लेकिन जो तुम पर लगा है वो तुम पर ही लगे रहेगा, तुम उसको ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। पतरस के साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन वो सही जगह पर गया। उसने भी गलती की, एक नहीं 3 बार, लेकिन वो गिड़गिड़ाता हुआ रोता है और वो यीशु के लिए राह देखना शुरू करता है। प्रभु उसको माफ करता है। 3 बार उससे पूछता है, क्या पतरस तू मुझसे प्यार करता है? डू यू लव मी? 3 बार नकारा तो 3 बार उससे कबूल भी करवाया। क्या यहूदा माफ किया जा सकता था? जैसा यीशु है उसके हिसाब से वो माफ हो जाता, अगर उसने अपने आप को थोड़ा और पकड़ के रखा होता। पतरस के जैसे थोड़ा राह देखता कि यीशु के लिए मैं राह देखूं, यीशु से माफी मांग लूं, मैंने गलती कर दी, मेरे से गलती हो गई, लेकिन वो नहीं कर पाया। अब एक बात बताता हूं जल्दी से, क्यों यहूदा ऐसा नहीं कर पाया। बिकॉज सबसे पहली बात, उसका यीशु मसीह के साथ कोई व्यक्तिगत नाता था ही नहीं, प्रोफेशनल रिलेशनशिप था। अगर आप चर्च में आते हो और आपका यीशु के साथ सिर्फ ट्रांजैक्शनल लेन देन का रिश्ता है, मैं प्रार्थना दूंगा तू जवाब देना, मैं आराधना दूंगा तू आशीष देना, प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है, बस अपना डील। इफ इट इज जस्ट ट्रांजैक्शनल, पतरस वाज पर्सनल। यीशु जहां भी जाता वहां पतरस पहुंच जाता। वहां कहीं भी, मैं कई बार देखा कि कहीं भी यीशु जाता था वहां पर यहूदा का नाम लिखा ही नहीं है। वो वहीं होता था जहां पैसे गिनने होते थे। He did not have a personal relationship with, he did not have an understanding of the nature of Christ. जो पाप में पकड़ी गई स्त्री को माफ कर देता है और उसके समय में बोलता है कि भाई जिसने भी पाप ना किया हो उसके ऊपर पत्थर डाले, और उसको बोलता है जब पाप मत कर। जिसने यीशु को हमेशा पापियों के साथ देखा हो, वो कैसे ऐसे सोच सकता है कि मुझ पापी को वो माफ ना करे। लेकिन उसने यीशु को समझा ही नहीं, यीशु को जाना ही नहीं, यीशु को समझा ही नहीं। वही नहीं, उसने षड्यंत्र रचा। उसने गलती कर, पतरस ने गलती की, लेकिन उसने डर में कर दिया। वो सोच के नहीं गया था कि मैं गलती करूंगा, उसका सोच तो ऐसा था कि मैं गलती नहीं करूंगा। लेकिन यहूदा ऐसा नहीं था। यहूदा जानबूझकर गलती करता है। क्या हो गया? कुछ नहीं होगा, कर लेंगे। जब जब आप हिम्मत कर कर पाप करते हैं, जब जब आप सीना तान कर जाकर पाप की तरफ आपके कदमों को बढ़ाते हो, तब समझ लेना कि आप यहूदा जैसे बन रहे हो। प्री मेडिटेशन इन द डीड। धीरे धीरे कर कर उसका जमीर जो है चुप होता गया। और ऐसा लिखा बाइबल में
कि शैतान ने उसमें प्रवेश किया। शैतान ने प्रवेश किया, इस हद तक उसने अपने आप को गिरा दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो बच सकता था। दूसरों के ऊपर न्याय बोलने के लिए वो सबसे पहले खड़े रहता कि ये 300 दिनार आए का इत्र बिगाड़ दिया इसने, गरीबों को दिया जाता था। ये सब गिनती वो करके बैठा, लेकिन उसने क्या किया वो गिनती वो कर ही नहीं रहा है। दूसरों के ऊपर बड़ा तीव्र होकर न्याय करता है, लेकिन खुद पर नहीं। और हमेशा की तरह उसने जो निर्णय लिए उस पर उसको भरोसा था। उस अवस्था में भी वो बाकी के 11 को ढूंढ लेता कि पतरस भैया ने, उसके साथ सीमोन का नाम था, सीमोन भैया, बार्थोलोम्यू भैया, फिलिप भैया, थॉमस भैया। चलो पतरस, याकूब और यूहन्ना तो स्पेशल थे, लेकिन बाकी सब तो थे। बोले यार गलती हो गई यार, तो किसी के पास नहीं गया, क्योंकि वो पहले से अकेला घूमता था, अकेला अपना निर्णय लेता था। माई लाइफ आई विल डू व्हाट आई वांट, मेरी जिंदगी मैं, कोई नहीं बताएगा मेरे को। ऐसे बैठे इधर लोग जो कहते कोई मुझे नहीं बताएगा। मैं थोड़ा आपके पास आ गया तो आप मुझे अभी ज्ञान देने लग गए। अच्छा, इतना आप आए नहीं हो अभी। किसी को मैं ऐसे थोड़ा आजादी लेके बोल दिया कि भैया तू ऐसा कर। उसने बोले आप औकात में रहना, आप इतने बड़े नहीं हुए हो कि ये मेरे को समझा सको। थैंक यू सर। अपन का औकात अपन को मालूम है, औकात से ऊपर नहीं आते, लेकिन मुझे डर लगता है जब लोग ऐसे बात करते हैं। तेरा औकात 2 जाड़े जितना है, नहीं समझे? 2 लूज मोशन जितना है। दो बार एक के पीछे एक लूज मोशन आ गया तो सारे महंगे कपड़े छोड़ टर्की टॉवल में घूमोगे और कहीं दूर नहीं जाओगे। क्या Judas have been forgiven? Yes, Judas would have been forgiven. लेकिन कई बार जूडस के जैसे हमारी हालत हो जाती है। प्रभु के साथ कोई रिश्ता नहीं, सब एकदम प्रोफेशनल, एकदम टिप टॉप, सब एकदम ऑन द शेड्यूल। लेकिन जब वक्त आएगा, जब टायर पंचर होगा, तब आप बाउंस बैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप धर्मी थे ही नहीं। Are you with me? मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंस से बोलता हूं कि यूदा माफ हो सकता था? क्योंकि पुराने नियम में एक वारदात है, वेरी इंटरेस्टिंग। ये मेरे आज का सरमन का टॉपिक भी यही है। कैन वी रीड दैट? 2 ही कलम पढ़ेंगे, देन विल क्लोज। यार, वर्स 26 and 30, 2 Kings chapter 6, not 26 to 30. Go ahead please. Okay, chapter 7 verse 3 and 4. दूसरा राजा 7वां अध्याय उसका 3 और 4। क्या? 4 कोढ़ी, 4 कोढ़ी, सुनिए कौन थे? 4 कोढ़ी, हाँ, फाटक के बाहर थे। फाटक के बाहर। समरून में बहुत एक बड़ा समस्या आ गया था। सीरिया ने धावा बोल दिया था, ठीक है, चढ़ावा कर दिया था। तो यानी अब अंदर बाहर कुछ नहीं हो रहा है। उसके ऊपर से अकाल आ गया। तो जैसे बोलते हैं ना कि सोने पे सुहागा नहीं, हिंदी में बोलो यार, और तकलीफ आ गया। ओके, और अब आप भी सब कहावत बना देना। ओके, फिर वहां पर बहुत खाने की तंगी आ गई। आप पढ़ोगे दूसरा राजा 6, 26, 30, तो वहां पर ऐसा लिखा है 2 औरतों के बीच में बात हो रहा है, और उसमें से एक औरत बोलती है कि हम राजा को बोलते कि मैं भूखी थी, हम दोनों भूखे थे, और तो हमने तय किया कि आज मैं मेरे बच्चे को पकाऊंगी और खाऊंगी, और कल हम तेरे बच्चे को पकाएंगे और खाएंगे। तो मेरे बच्चे को पका के खा लिया,
लेकिन जब इसके बच्चे को पकाने का टाइम आया तो इसने इसके बच्चे को छुपा दिया। राजा को जाकर बोलते, राजा अपना वस्त्र फाड़ देता है, बोले कि क्या हाल हो गया मेरे राजा राज्य का। ऐसी परिस्थिति में जब सीरिया का सेना पूरा इजराइल के चारों तरफ, समरिया के चारों तरफ है, अंदर अकाल है, खाने के लिए कुछ नहीं है, 4 कोड़ी, ठीक है, 4 कोड़ी, याद रखना मैं समाप्त कर रहा हूं, 4 कोड़ी। लेकिन फिलोसोफर्स है, ज्ञानी है, उनका तर्क सुनिए। वे आपस में कहने लगे, आपस में बात कर रहे हैं, कुछ आता नहीं, समझ के बाहर है, औकात नहीं है, कोई उनको पूछता नहीं है, एक दूसरे के दोस्त है। 4 कोड़ी आपस में बात करने लगे। बाहर सेना, सेना से डर नहीं है, अंदर अकाल उनको पड़ी नहीं है, ऐसा लगता है, लेकिन अब अंदर में बात कर रहे हैं। क्या? हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाए? क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाए? हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाए? देखो, हमारा कुछ होने वाला नहीं, हम इधर बैठे बैठे मर ही जाने वाले हैं। हम यहाँ बैठेंगे तो मर जाएंगे, ओके। फिर यदि हम कहे नगर में जाए तो वहां मर जाएंगे। नगर में भी मरने का ही है, यहाँ बैठे बैठे भी मरने का ही है। 2 पॉसिबिलिटीज, बोथ फेलियर, ओके, प्रोबेबिलिटी 0, ओके। तीसरा पॉसिबिलिटी, और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाए। हम आराम की सेना में पकड़े जाए, सीरिया की सेना से हम पकड़े जाए। यदि वे हमको जिलाए रखे, अगर वो नहीं मारेंगे तो हम जीवित रहेंगे। वहां पे भी चांस तो 50% है, यानी 3 में से 2.5 प्रोबेबिलिटी बताता है कि हम मारे जाएंगे। 0.5 प्रोबेबिलिटी बोलता है कि शायद हम बच जाएंगे। ऐसा प्रोबेबिलिटी हमारे साथ हो तो हम क्या कहेंगे? इसमें क्या पूछने का, जहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वही करने का ना। मरने वाले बैठे रहो यार, क्योंकि 2.5 प्रोबेबिलिटी बोलता है कि वी आर गोइंग टू डाई। अंदर मरेंगे, बैठे बैठे मरेंगे, जाकर मरेंगे। तो हम उठकर खड़े होकर जाते। रीड दैट प्लीज, वी आर क्लोजिंग। तब वे सांझ को अराम की छावनी में जाने को चले, और अराम की छावनी के छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, पूरा सेना गायब। 4 कोड़ी वहां पहुंचे, पूरा सेना गायब। उनको विश्वास नहीं हुआ, कहां गए ये लोग? कोई नहीं था वहां पर। वो वहां जो पड़ा है उसमें से सोना उठाते, खाना उठाते, खाते, तृप्त हो जाते, वापस जाकर खाना उठाते, सोना उठाते, फिर खाते, तृप्त हो जाते। फिर उनके अंदर दोष होता है, मैं जल्दी से बोल रहा हूं, उनके अंदर दोष होता है कि ये हम गलत कर रहे हैं, ये हम गलत कर रहे हैं। हमारा पूरा राष्ट्र अंदर भूखा पड़ा है और हम इधर कोड़ी पेट भर के खा रहे, गलत बात है। जाओ जाके राजा को बताते हैं कि आराम की सेना, सीरिया की सेना भाग चुकी है। पर सुनने जैसी बात यह है, पढ़िए। क्योंकि प्रभु ने अराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी, और वे आपस। वापस पढ़ो यार भूमि, ऐसा पढ़ते हो कि पूरा मर गया रोमांच। क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की आहट सुनाई थी। चल के कौन आ रहे थे? हमें कभी कभी पता नहीं होता है कि गिरी हुई अवस्था से खड़े होकर जब हम चलने लगते हैं तो हमारे परिस्थितियों को कैसा हुंकार, कैसा आवाज सुनाई देता है। हेलो
हेलो, मैं तो ऐसा भी सोच रहा था कि मौत को छोड़कर जिंदगी की तरफ बढ़ने वाले इन कोढ़ी जब जिंदगी की तरफ कदम उठाने लगे, देखो यहां पर कोई भी आत्मिक घटना नहीं हो रही है, बड़ा नॉर्मल सा डिसीजन हो रहा है। जब मौत और जिंदगी के बीच में ऑप्शन हो, हमेशा जिंदगी चुनना चाहिए। अगर आप निराश हो, आप ऐसी अवस्था में हो, लेकिन आप जिंदा हो, हेलो, आप जिंदा हो, तो आप ऐसे नहीं कहोगे कि चलो आपघात कर ही लइए, चलो पोता ने पता ही दइए, हम खत्म हो जाए। यू शुड डिसाइड फॉर लाइफ। मैं जीऊंगा, मैं जीवितों के देश में आगे बढ़ूंगा। और वो खड़े होकर चलने लगे। मैं ऐसा भी सोचता हूं कि वो रथों का, घोड़ों का आवाज जो उन्होंने सुना, शायद उन 4 कोढ़ी को, होपलेस कोढ़ी जिनका कोई आशा नहीं, इनसे लाइफ में कोई होप नहीं इनके, ये खड़े होकर चलने लगे। जब चलने लगे तो स्वर्ग में स्वर्गदूत बोलने लगे, पहला चाल वाला क्या, कोढ़ी चलने लगे हैं। और स्वर्ग में परमेश्वर शायद ताली बजाया होगा। वाह! जब समरून का राजा और पूरा देश डर डर के एक दूसरे को खा रहा है, कोढ़ी जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और स्वर्ग से परमेश्वर ताली बजाया, आराम की सेना ने रथों का आवाज सुना। कोढ़ियों के उस कदम की आवाज भी हो सकते हो, लेकिन सेना भाग गई। हालेलुया। गिर गए हो तो आपको उन कोढ़ियों के जैसे सवाल पूछना चाहिए कि हम यहां बैठे बैठे मर क्यों जाए। हम गिर गए हैं तो हम मरे, यहां पड़े पड़े अवस्था में क्यों मरे, हम खड़े हो जाएंगे। We'll rise up. Hallelujah. Hallelujah. We'll stand up and walk and we will seize life. We will seize victory. Hallelujah. मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यशुआ, यशुआ, ओ यशुआ, यशुआ। मुझे पता नहीं आप कौन से खाई में गिरे हुए हो, आपके रास्ते में कहां पर आप अपने आप को गिरी हुई अवस्था में देखते हो। और शायद हो सकता है कि बैरी ताली बजा रहा हो, शायद आप खुद अपने आप को दोषी ठहरा रहे होंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बड़े आशा से भरपूर होकर, साम 91 के ये बोल है, भजन संहिता 91, उसको आप कबूल करें। ओ रातों में डर जो सताए मुझे, या तीर जो दिन के वक्त चले, तबाही अंधेरों में फैले अगर, या कोई बीमारी लाए फिक्र, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। ओ मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, उठे से घेरे ले भरोसा है मेरा। यशुआ, 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 यशुआ। ओ चाहे हजारों घेरे तेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे फना हो अगर, गहरा अंधेरा हो चारों तरफ, कबूल करें, या मौत का डर तड़पाए, एक और बार, चाहे हजारों मेरे हर तरफ, मैं नहीं गिरूंगा,
मुझ पर भेजे, डर तड़पा। कहे कहे जोर से, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा निस्सी भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा, ओ ये यहोवा निस्सी भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 यीशुआ। जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें। कबूल करे, है तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें। जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ। जो पुकारे तुझे, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे। मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। ओ मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा। जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें। जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे। ओ मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। यीशुआ 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 यीशुआ। यहोवा शालोम, ओ मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम भरोसा है मेरा। ओ मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम भरोसा है मेरा। यीशुआ सौंपे अपने आप को, तू मेरे साथ है इसलिए धन्यवाद। ओ ये यीशुआ जो चाहते हैं कि हम आपके लिए दुआ करें, अपने सीने पर हाथ को रखें। प्रभु जी, हम तेरे सम्मुख आए हैं, बड़े सामर्थ के साथ तूने तेरे हित को यहां पर प्रकट किया। समय विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा, तूने एक गहरे काम को आज कई सारे लोगों के दिल में और जीवन में किया है। हम गिरेंगे लेकिन हम उठेंगे। हम जो गिरे हैं त्यो हम उठेंगे, क्योंकि यहोवा हमारा मददगार है, क्योंकि यहोवा हमारी रोशनी है, क्योंकि यहोवा हमारा आशा है।
तेरे अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद। यहूदा के जैसे हम हमारे मनों को और दिलों को कठोर ना करें। हम समझे तुझे जानना क्या, तुझे पहचानना क्या। तू ही हमारे मार्ग को और गति को दृढ़ करता है। ये बात को हम समझ जाए। तूने हमारे जीवन में एक स्टॉप लॉस रखा है, इसलिए धन्यवाद। हम घिरेंगे, हम क्लेश से घिरे जाएंगे, लेकिन हम संकट में नहीं पड़ेंगे। हम सताए जाएंगे, लेकिन हम त्यागे नहीं जाएंगे। हम निरुपाय महसूस करेंगे, लेकिन निराश नहीं होंगे। हालेलुया। धन्यवाद कि तेरा हाथ हमको थामे रहता है। थैंक यू फॉर योर लव। यहां पर बैठे हुए हर एक के लिए मैं दुआ करता हूं खुदा, जो कोई मांग रहा है तेरी मदद आज, जो चूक गया हो कोई भी कारण से, कोई जो गिरी अवस्था में वहां ही पड़ा हो, अपने पाप में हो सकता है, अपने परेशानियों की वजह से हो सकता है, अपने कड़वाहट में हो सकता है, कोई भी कारण से अगर अपने यात्रा में उस दौड़ से हटकर वो कहीं बैठा हुआ है, आज वो आपे में आए और वो उस उड़ाऊ पुत्र के जैसे कह पाए कि मेरे पिता के भवन में, मेरे पिता के भवन में मैं लौट कर जाऊंगा, मैं माफी मांगूंगा। इधर उधर यहूदा के जैसे हमारे दोष और हमारे गलतियों को कबूल कर कर हमें उद्धार नहीं मिलेगा। हमें से कई लोगों को हमारे दोष का एहसास है, लेकिन तेरे सामने नहीं आ पाते क्योंकि डरते खुदा कि क्या होगा। लेकिन तू दयावान है, तू अनुग्रहकारी है। अगर हमारे सांसें अभी भी है तो उसका मतलब है कि हमारे लिए आशा है। जीवितों के प्रदेश में तूने हमको जीवित रखा है। कलीसिया में याद कराना चाहता हूं कि विनाश के पुत्र कहा जाने वाले यहूदा ने जब गलती की, जब उसने यीशु को पकड़वाया, तो स्वर्ग से आग उसके ऊपर नहीं गिरा। इतिहास की सबसे बड़ी गलती करने वाले यहूदा को भी प्रभु ने बख्शा, क्योंकि वो चाहता था कि वो लौट कर आए। तो हमारे लिए भी लौट के आने के लिए बहुत सारे कारण हैं। पछताना जरूरी है, जिंदगी के इस पार या उस पार। हम अपने आप को उसके हवाले करें, कहे कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझे जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। यस यस लॉर्ड, ओ यस। एक छोटी प्रार्थना आप प्रभु से करें, प्रभु से बात करें जहां पर आप खड़े हैं। एक समर्पण की प्रार्थना। मैं चाहता हूं कि आप प्रभु को कहे कि प्रभु मुझे माफ कर। हर बार जब मैं वहीं पर पड़ा रहा और उठा नहीं, तो कई बार मुझे उठाने आया। 7 बार गिरा, 7 बार तू आया। मैं और गिरा होता तो तू और आया, इसलिए तो मैं आज जिंदा हूं। पर मेरे जीवन के कई क्षेत्रों में अभी भी पूरी तरह से मुझे उठना बाकी है। मेरी मदद कर खुदा। Hallelujah, hallelujah. अंधेरों में तू रोशनी, तू ही मंजिल, तू रास्ता। तू है जहां ना कुछ कमी, तेरा ही नाम जिंदगी। कबूल करे आराम से अपने दिल से। अंधेरों में तू रोशनी है,
तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाना। उशखा हंतीरा बसेरे केरे बेरे तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया। स्वर की ओर हाथ उठा कर गाए, स्तुति और प्रशंसा और महिमा के योग्य की खुदा। हालेलुया। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। हम पर दया कर खुदा, हम पर दया कर। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद खुदावन, हरेक यहाँ पर जो है उसकी मदद करना कि वो सेवा पूरी कर कर इनाम को पाए, इनाम को पाए। उठे और खड़े होकर दौड़े उस इनाम की तरफ जिसके लिए तूने उनको पकड़ा है। ओ हालेलुया। बहुत ही गहरा काम प्रभु यहाँ पर कर रहा है, मैं मेरे आत्मा में महसूस करता हूँ। I feel it in my spirit. The Lord is doing a deep work. He's touching. कई लोगों को वो छू रहा है, वो आपके पास है। आप उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाओगे तो वो आपको थाम रहा है, वो भी आपको थाम रहा है। He's there with you. Yes, He's there. Oh Lord, thank you for your mighty presence. Thank you for your powerful presence. Oh yes, Jesus. Oh yeah. Yeah. आराधना करते रहिए। Oh yeah. What scale is that? C. Give me C. आई वो सुबह वादा पूरा, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली, खाम
खामोशी में तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। आई वो सुबह, आई वो सुबह, वादा मेरा यीशु जिंदा है, फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। यीशुआ तेरी जय हो सदा। एक और बार, यीशुआ, यीशुआ तेरी जय हो सदा। मेरे जीवन की हर परिस्थिति में यीशुआ, यीशुआ तेरी जय। पुकारे, घोषणा करे, यीशुआ, ओ यीशुआ तेरी जय हो सदा। यीशुआ, यीशुआ तेरी जय हो सदा। ओ हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी नाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी, यीशु मसीह तू है आशा मेरी, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. तुझे ऊंचा उठाते खुदा, ऐसे ही बुलंदियों में हमारे दिलों में तू विराजमान रहना। तेरा हित जैसा स्वर्ग में है, वैसा हमारे जीवनों में भी पूरा हो। तेरा राज्य आए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। हर कोई यहां पर तेरे हाथों में सुरक्षित है, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।